अगर आपको एक स्केड्यूल मिल जाए ना कि भाई 7.5 बैंड कैसे लेने, तो आपका रिएक्शन क्या रहेगा। इस वीडियो में मैं सारी चीज डिटेल में बताऊंगा। जो स्केड्यूल मैं आपको बताऊंगा ना वो प्रूवन है। मेरे स्टूडेंट्स के जो क्लासेस ले रहे हैं वो, या फिर जो यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं वो, सभी के बैंड स्कोर आए हुए हैं उस स्केड्यूल को फॉलो करके। कईयों के 7.5 आए, कईयों के 7 बैंड आए, तो ध्यान से इसको समझना, बिल्कुल भी टाइम नहीं वेस्ट होगा। सबसे पहले लिसनिंग से स्टार्ट कर लेते हैं। भाई लिसनिंग में दो चीजें करनी है आपको। एक ही लिसनिंग करनी है, स्पीड बढ़ाने की जरूरत नहीं है। देखो जब आप करते हो फिल इन द ब्लैंक्स सॉल्व, उसमें क्या होता है, प्रेडिक्शन रहती है कि भाई इस फिल इन द ब्लैंक्स में पक्का फोन नंबर पूछा होगा, इस फिल इन द ब्लैंक्स में सरनेम पूछा होगा, सरनेम आएगा आंसर, इस फिल इन द ब्लैंक्स में कोई डेट आएगी। वहां पे हम प्रेडिक्ट कर पाते हैं। लेकिन दिक्कत आती है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। वहां पे क्यों दिक्कत आती है? क्योंकि उसका कोई प्रेडिक्शन नहीं है, उसको हम प्रेडिक्ट नहीं कर पाते। उसको सॉल्व करने के लिए ना सिर्फ और सिर्फ आपने अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी है। वो अंडरस्टैंडिंग कैसे बढ़ेगी? जैसे मैंने आपको बताया, दो मेथड्स हैं। सबसे पहला मेथड, जब आपके एमसीक्यू गलत होते हैं ना, तो उसको दोबारा फिर से चला के समझो कि भाई मेरा एमसीक्यू रॉन्ग क्यों है। सबसे पहली चीज तो ये, आपको पता चलेगा अच्छा ए मैंने लगाया था वो रॉन्ग है, सी राइट है। दोबारा प्ले करोगे 2 या 3 बार सबटाइटल ऑन करके, देन यू विल कम टू नो व्हाई इट वाज रॉन्ग। दूसरा, मेक श्योर टू लिसन टू समथिंग ऑन डेली बेसिस। आई एम अ ह्यूज फैन, आई एक्चुअली वॉज अ ह्यूज फैन ऑफ WWE एंड UFC। आई यूज टू लिसन टू द कॉमेंट्री। मैं कॉमेंट्री बहुत सुनता था इनकी। कॉमेंट्री इन द सेंस जहाँ पे जैसे WWE में अपने माइकल कोल है या जेरी द किंग लॉलर है, UFC में जो रोगन है, तो भाई ये जब बोलते हैं ना कि भाई वो फलाना बंदा आ रहा है, वो टिमकाना बंदा आ रहा है, तो वो उसके जो हाइप क्रिएट करते हैं ना, तो मैं बहुत सुनता था। उसकी वजह से मेरी जो लिसनिंग पावर है वो काफ़ी स्ट्रांग हो गई, और बैंड स्कोर भी उसी की वजह से मेरा इंप्रूव हुआ था। और वही चीज़ मैं आपको रेकमेंड करूंगा। भाई अगर तो बात होती 6 साढ़े 6 बैंड की, फिर कोई दिक्कत नहीं। जब बात आती है 7.5 बैंड की, अगर आप चाहते हो कि इतने बैंड आए, तो भाई डेली कुछ ना कुछ आपको सुनना पड़ेगा। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन WWE देन दैट्स द बेस्ट थिंग, क्योंकि वो एक इंटरनेशनल स्पोर्ट है। इसमें क्या है, इंग्लिश तेज नहीं बोलते, वो ऐसे नहीं बोलते फाइट मी, ओके आई एम रेडी, जस्ट लेट मी नो व्हेनेवर यू आर रेडी। ऐसे नहीं वो बोलते, वो ऐसे बोलते हैं, ओके सो यू वांट टू फाइट मी, जस्ट टेल मी द टाइम, आई एम रेडी, आई एम द गेम। तो वो ऐसे बोलते हैं। ऐसे समझना बहुत आसान है। मोर ओवर यू हैव ऑल्सो सबटाइटल्स। अगर उसमें भी कई बार दिक्कत आती है तो भाई सबटाइटल्स तो आपके ही हैं। जैसे लिसनिंग में आपने 2 चीजें करी, वैसे ही रीडिंग में 2 चीजें करनी है। ध्यान से इसको समझो। सबसे पहले डेली रीडिंग सॉल्व करो। डिस्कशन तब लो जब सॉल्व नहीं होती, ठीक है। मेरे को कई बार स्टूडेंट आते हैं, वो कहते हैं मेरे सॉल्व नहीं होया है, ठीक है, मैं करवा देना, ठीक है, मैं ट्राई करता कि मैं वो चीज़ सारी उनको क्लियर करूं। पर प्रॉब्लम पता क्या है, एक मैं करवा रहा हूं, एक वो खुद मत्था मार के कर रहे हैं। फर्क क्या है, किसकी नॉलेज बढ़ेगी? जो बंदा मत्था मार रहा है उसकी नॉलेज बढ़ेगी। तो सबसे पहले तो भाई सेल्फ डिस्कशन शुरू कर दो। मैं फिर से बोलता हूँ, ये जो सिस्टम है ना डिस्कशन वाला, दिस इज वन ऑफ द वर्स्ट सिस्टम्स एवर इन आइल्स। तो खुद डिस्कस करो, खुद सेल्फ डिस्कशन करो, देखो भाई मेरे रॉन्ग क्यों है। पहली चीज तो ये है। दूसरी, न्यूज़पेपर करो 2-2 घंटे डेली। एक्यूरेसी होती है एक, दूसरा होता है अपना टाइम मैनेजमेंट। एक्यूरेसी में क्या होता है कि समझ में नहीं आता, तो जब आप दोबारा फिर से करोगे, मत्था मारोगे, तो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आएगा। सबसे पहली चीज़ तो ये है, अंडरस्टैंडिंग होगी। दूसरी, टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट के लिए आप न्यूज़पेपर करो 2-2 ढाई घंटे डेली। इट इज़ माई श्योरिटी, इफ़ यू आर फॉलोइंग दिस स्केड्यूल यू विल डेफिनेटली गेट योर डिजायर्ड बैंड स्कोर। इट इज गारंटेड। आई एम नॉट प्रमोटिंग एनी क्लासेस और एनीथिंग। भाई आपकी ही प्रेपरेशन है, इसको अच्छे से करो, चंगी तरह करोगे ना, फिर खिंच के काम रखोगे, ऑटोमेटिकली थोड़े बैंड स्कोर आएंगे। राइटिंग में सिर्फ और सिर्फ 2 चीजें हैं, जैसे रीडिंग एंड लिसनिंग में थी, ठीक है। सबसे पहली चीज, जस्ट क्लियर द बेसिक्स। आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। भाई कौन सा पर्टिकुलर टाइप का टास्क आया है, इसमें कौन सा आपका फॉर्मेट लगेगा, कौन से स्ट्रक्चर्स यूज होंगे, कैसे होंगे, ठीक है। ये सारी बेसिक चीजों में काउंट होता है। ओके, आइडिया सारा कुछ बेसिक है। दूसरी जो चीज है ना, दूसरी मेन चीज है ना, वो डेली एवेल्युएशन है। डेली चेकिंग इज मैंडेटरी। किसी चीज का फायदा नहीं जब तक आपको आपका लिखा हुआ टास्क चेक होके नहीं मिलता। तो इस चीज को भाई इनू पल्ले बन लो मेरे, चेक करवाओ डेली। दोनों टास्क यही मेन है।
चाहे कल चैकिंग वाला काम भी रख लोगे ना तभी थोड़ा फायदा ही फायदा है, प्रोवाइडेड दैट द पर्सन टेल्स यू ईच एंड एवरी मिस्टेक ऑफ योर। जोड़े भी थोड़े डाउट है, जो भी आपकी मिस्टेक्स है, आपको बस वो पता लगनी चाहिए, उसके ऊपर आपने वर्क करना है, फिर बेनिफिट होगा। उसके बाद आ जाती है आपकी स्पीकिंग दे विच वीरे मैं सिंपली कहना सब तो घटिया चीज़ पता की है, तुसी क्यू कार्ड रटाया करते होंगे, ठीक है, सिंपल जी गल है। इफ़ यू जस्ट वांट माय ओपिनियन आई वुड से ट्राई योर ओन क्यू कार्ड। सिंपल है, एक स्टूडेंट मेरे को स्पीकिंग देना होता है, ठीक है, वो इंट्रो बोल रहा है, ठीक है, मुझे समझ में आता है इंट्रो उसने खुद बनाए हैं अपने हिसाब से। क्यू कार्ड बनाता है, क्यू कार्ड फटाफट पूरा ऐसे रट्टा मार के बोला हुआ है, एक भी मिस्टेक नहीं है। इंट्रो में जैसे हर क्वेश्चन में मिस्टेक है, क्यू कार्ड में एक भी मिस्टेक नहीं है, और क्यू कार्ड फास्ट भी है, तो साफ पता चलता है कि भाई वो रटा हुआ है। फॉलोअप्स में जाके फिर लेवल डाउन, तो ऐसे फ्लक्चुएशंस आएंगी ना, तो भाई उन फ्लक्चुएशंस की वजह से आपका जो स्कोर है वो डाउन होता है। क्यू कार्ड आप अपना खुद बनाओ अपने आइडिया के ऊपर, कि आपके साथ अगर कोई चीज़ नहीं हुई, आपके किसी दोस्त मित्र के साथ कोई चीज़ हुई है, वो कंसेप्ट उठा लो, वो आप उसका पर्टिकुलर एक्सपीरियंस उठा लो, उसका अपने वाले में आप ऐड कर दो, ऐसे आपकी स्पीकिंग इंप्रूव होगी। और डेली स्पीकिंग इज मैंडेटरी। जो मिस्टेक्स हैं भाई, ग्रामेटिकल है या फिर कोई और फ्लो में है, फ्लुएंसी में है, कोई भी मिस्टेक है आपकी, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन में है, वो मिस्टेक्स आपको पता होनी चाहिए। आपका जो एग्जामिनर है, आपका जो ट्रेनर है ना, वो आपको आपकी मिस्टेक्स बताए, फिर फायदा है। इन चीज़ों को माइंड में रखो भाई, जब भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो। 7.5-8 बैंड का एम रखोगे ना, 6.5-7 पे ऑटोमेटिकली गिरोगे, ठीक है, ये मेरा मानना है। कुछ लोग गिरे भी हैं 6.5-7 बैंड पे आके, जब उन्होंने 7.5-8 बैंड का एम रखा है। जहाँ पे कोई दिक्कत हो मेक श्योर टू कमेंट, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जिन स्टूडेंट्स का एग्जाम है भाई, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।